हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने उत्तर भारत को पढ़ा था, यानी कि उत्तर भारत में जो भी हिमालय पर्वत था और हिमालय पर्वत पे स्थित जो भी ग्लेशियर थे और जो भी वहाँ पर स्थित चोटियाँ थी और जो भी दर्रे थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत तो सबसे पहले हम इधर समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत है इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? तो प्रायद्वीप और खाड़ी दो शब्द होते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ है जिसके प्रायद्वीप का अर्थ है कि ऐसा भूखंड जिसके तीन तरफ जल क्षेत्र स्थित हो उसको हम प्रायद्वीप बोलेंगे। यानी कि स्थल भाग का ऐसा भूखंड जिसके तीन तरफ जल स्थित हो। जैसे प्रायद्वीपीय भारत जो है इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और दक्षिण में इसके हिंद महासागर। दक्षिण में, हालांकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये हिंद महासागर का ही पार्ट है। और यहाँ पर पड़ती है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ये हिंद महासागर का ही भाग है, हिंद महासागर। शायद यहाँ नीचे नहीं दिख रहा हो, उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। तो स्थल भाग ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और दूसरा एक शब्द है खाड़ी। खाड़ी प्रायद्वीप का जस्ट अपोजिट होता है। जिस प्रकार भूखंड जो होता है वो जल से तीन तरफ से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। और खाड़ी एक ऐसा जल क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा होता है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में इधर प्रायद्वीपीय भारत पड़ता है। उत्तर में भी भारत का हिस्सा कुछ है और इसके जो पूरब में है वो म्यांमार का हिस्सा आता है। तो ये जल क्षेत्र एक ऐसा जल क्षेत्र है जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है, तो इसको हम खाड़ी बोलेंगे। और ऐसा जो क्षेत्र भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा उसको हम प्रायद्वीप बोलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो बहुत ही प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। यानी कि गोंडवाना लैंड का जो ये क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत, वो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। और सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं। शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी तो कुछ इस टाइप से थी। यानी कि शुरुआत में ये जो भूखंड थे आज 7 महाद्वीप अलग अलग बिखरे हुए हैं, ये कभी एक ही में सिमटे हुए थे, जिसको हम लोग कहते थे पैंजिया, जिसका नाम होता था। तो शुरुआत में एक ही भूखंड हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था। और इसके जो चारों तरफ जल भरा होता था, यानी कि एक ही महासागर होता था, उसको बोलते थे पैंथलासा। और उसके बाद जब इसमें इस जो पैंजिया यानी कि जो भूखंड था इसमें जब दरार पड़ी, यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस हिसाब से ये जो प्लेटें हैं अलग अलग खिसकी। तो जब इसमें ये जो पैंजिया था इसके दो पार्ट हुए और एक जो उत्तर का हिस्सा था उसको अंगारा लैंड बोला गया और जो दक्षिण वाला हिस्सा था उसको गोंडवाना लैंड। और इन दोनों भूखंडों के खिसकने के बाद जो यहाँ पर भ्रंश हुआ, इसमें जो जल क्षेत्र यानी कि जो ये भूखंड उत्तर की तरफ खिसका और ये जो गोंडवाना लैंड था ये दक्षिण की तरफ खिसका। और इसमें जो दरार पड़ी इसमें जो जल भाग भर गया उसको नाम दिया गया टेथिस सागर। और हम लोगों ने इससे पहले जब हिमालय का उत्थान पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया भी था कि जो वहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। यानी कि भूखंड जो ये प्रायद्वीपीय भारत था, ये जो यहाँ पर हमने बताया कि जो गोंडवाना लैंड है इसका हिस्सा है और ये कभी अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ करता था। यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये अफ्रीका महाद्वीप से लगा था।
जब इसमें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बाद इसमें प्लेटों में खिसकाव हुआ, तो ये हिस्सा जो अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था ये टूटकर इसमें उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि अफ्रीका से जब ये अलग हो रहा था तो इसमें उत्तर पूर्व की ओर खिसकाव हुआ, और उत्तर पूर्व की ओर खिसकाव होने के बाद फिर ये काफ़ी समय के बाद ये जो हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है ये भारत से आकर जुड़ा। इसको हटा देते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है उसकी आकृति जो है त्रिभुज के आकार की है। आकृति है त्रिभुजाकार, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। आप इसमें देख सकते हैं ये जो हमने बनाया है ये अरावली पर्वत श्रेणी है, और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, और ये जो बीच वाला क्षेत्र है और इसको हम, इसमें कई सारे पठार हैं, अभी हम आगे बताएंगे। और इसके जो सबसे उत्तरी श्रेणी है इसको हम बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। और विंध्य पर्वत श्रेणी के पूरब में यहाँ पर जो मेघालय वाला क्षेत्र है, मेघालय राज्य, यहाँ पर जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया इनको बोलते हैं। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तरी सीमा है वो अरावली और जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, और विंध्य पर्वत श्रेणी की अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी है और भांडेर है और कैमूर है, और इसे पूरब में झारखंड में इसको राजमहल पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पूरब में जाएंगे तो जो मेघालय का पठार है वहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण होता है वो अरावली, सतपुड़ा और मेघालय पठार पर स्थित जो गारो, खासी, जयंतिया है उनके द्वारा होता है। और प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी सीमा पर जो पर्वत स्थित है उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, और प्रायद्वीपीय भारत की जो पूरब में स्थित है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ पर आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिर पर्वत श्रेणी, यानी कि यहाँ पर इसको बोलते हैं नीलगिर पर्वत श्रेणी। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो नीलगिर पर्वत या नीलगिर गांठ बोला जाता है। इसके दक्षिण में भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि नीलगिर के दक्षिण में अन्नामलाई है और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे दक्षिणी सीमा है यहाँ पर यह है कन्याकुमारी। और प्रायद्वीपीय भारत में अन्य कुछ अलग अलग पठार भी पाए जाते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है ये एक पूरा पठारी भाग है, और इस पठार के अंतर्गत भी कुछ पठारी क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर स्थित है मालवा का पठार। और मालवा का पठार जो है ये अरावली यानी कि राजस्थान में स्थित जो पर्वत श्रेणी है अरावली, और मध्य प्रदेश में स्थित एक पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, इनके मध्य जो पठार स्थित है उसको मालवा का पठार बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के पूरब में एक पठार स्थित है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद मध्य में भी यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो एक पठार स्थित है जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं, और ये जो कर्नाटक का पठार बोलते हैं। और इस यहीं पर छत्तीसगढ़ में स्थित है यहाँ पर एक पठार जिसको बोलते हैं दंडकारण्य पठार, यानी कि पठार के अंतर्गत भी कुछ पठार स्थित हैं। यानी कि ये जो पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय भारत की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर ऊंचाई है। और इस 600 से 900 मीटर की ऊंचाई में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इससे भी ऊपर उठे हुए हैं, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और ये महाराष्ट्र दक्कन का पठार या कर्नाटक का पठार, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का पठार। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, और इसका जो क्षेत्रफल है कुल प्रायद्वीपीय भारत का, अभी हमने बताया कि इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत की हमने यहाँ पर लंबाई लिखी है। जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला हिस्सा, यानी कि ये इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यानी कि प्रायद्वीप की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो
1600 किलोमीटर है। और जो पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई 1600 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। उसके बाद इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत की जो ढाल है, इसकी जो उत्तरी ढाल है, मतलब जो उत्तरी सीमा की ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है, और जो दक्षिणी इसका जो क्षेत्र है उसकी जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। इसका निर्धारण हम ढाल का निर्धारण नदियों के आधार पर करते हैं। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, एक बनास नदी निकलती है जो अरावली के पश्चिम क्षेत्र से निकलती है, और वो पूरब की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर मालवा का पठार है, और मालवा के पठार से एक चंबल नदी निकलती है, वो भी उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिलती है, यमुना नदी की सहायक है, यमुना नदी में मिलती है। और यहाँ से कुछ प्रायद्वीपीय भारत से सीधे 1-2 नदियाँ निकलती हैं जो गंगा में मिलती हैं, जैसे सोन और टोंस है। इन नदियों के द्वारा हम प्रायद्वीपीय भारत की जो ढाल है उसका पता करते हैं, और जो दक्षिणी जो पठार है उसकी जो ढाल है वो पूरब की ओर है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इससे हमको अंदाज़ा लगता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका जो ढाल है वो पूरब की ओर है। जैसे यहाँ से जो एक नदी निकलती है, गोदावरी निकलती है, वो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और दूसरी है कावेरी नदी है एक, और यहाँ से कुछ नदी छत्तीसगढ़ से एक निकलती है जो महानदी है। इन सभी नदियों का जो ढाल है वो पूरब की ओर है, जिससे पता चलता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो कुछ पूरब की ओर है, और सबसे जो उत्तरी सीमा का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से बहुत ये शांत क्षेत्र है। यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये एक ही प्लेट पर स्थित है, और एक ही प्लेट पर स्थित होने के कारण ये प्लेट विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर भूकंप जो है बहुत ही कम आते हैं, यानी कि ना के बराबर आते हैं। यानी कि और 1-2 भूकंप जो कि हैं यहाँ पर, जो यहाँ इस वाले सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक लातूर है और दूसरा है कोयना। ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप के मतलब थोड़ा बहुत महसूस किया जाता है। बाकी का जो क्षेत्र है, प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भूकंप की बिल्कुल संभावना ना के बराबर है। और अभी एक पॉइंट यहाँ पर ये रह गया है कि जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है जहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं, और इसके पश्चिम में यहाँ पर हमने बताया कि जो झारखंड में सतपुड़ा विंध्य की जो सबसे पूर्वी सीमा है झारखंड में, जिसको राजमहल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यहाँ से उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, और तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी आती है प्रवाहित होके, और अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। इन दोनों नदियों ने ये जो राजमहल और गारो खासी जयंतियाँ, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये इसको जलोढ़ मतलब नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है इसको वो निक्षेप बोलते हैं। निक्षेप के द्वारा इसको भर दिया गया है, यानी कि ये जो क्षेत्र था पहले अवतलित हो गया था, यानी कि ज़मीन में थोड़ा धंस गया था, और उसके बाद फिर इन दोनों नदियों ने इस वाले क्षेत्र को निक्षेप के द्वारा अपनी बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा फिर से भर दिया है, जिससे यहाँ पर जो बांग्लादेश में स्थित है ये मैदानी भाग बन गया है। और इससे प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय का पठार जो अलग होता है, यहाँ पर इसको हमने बताया कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है इसका जो पूर्वी भाग है इसको बोलते हैं राजमहल पहाड़ियाँ, और जो मेघालय पठार में स्थित जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है इसको गारो श्रेणी बोलते हैं। तो ये जो मेघालय पठार और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो एक दूसरे से यहाँ पर अलग हो गए हैं, और इसको ये जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। यानी कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, मैदानी क्षेत्र है, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। और प्रायद्वीप भारत और मेघालय पठार एक दूसरे से जो अलग होते हैं उसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। हमने बताया कि जो सतपुड़ा विंध्य की जो पूर्वी सीमा है उसको राजमहल बोलते हैं, राजमहल पहाड़ी, और जो मेघालय पठार पर स्थित जो सबसे पश्चिमी सीमा है उसको गारो पहाड़ी बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र अलग होता है प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय पठार एक दूसरे से, वो राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है, राजमहल गारो गैप।
यह इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप। तो मालदा गैप के द्वारा या राजमहल गारो गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत मेघालय पठार से अलग होता है। तो ये थी कुछ जानकारी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। इसके आगे हम अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत पर जो भी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं या पठार स्थित हैं और जो भी नदियाँ स्थित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें।